ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। आज का विषय है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों घटना घट गया। कुछ भी, मान सम्मान का हानि, चोरी, धोखा, ब्लैकमेलिंग, बीवी छोड़ के भाग गई, लवरा छोड़ के भाग गई, लवरी छोड़ के भाग गई, या जिसको खिलाए पिलाए अपना बना के दोस्त मित्र समझे वही आपका पुंगी बजा दिया। ऐसे 7:30 के दौरान तो होते हैं। शनि बाबा आंख खुलता है, आपका आंख खुलता है, और इतने सारे लोगों के साथ घटना दुर्घटना होते रहते हैं। कोई अपने को ये प्रश्न पूछते रहते हो कि क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ऐसे क्या पाप किया था जिसके लिए आज मैं दरिद्र हूं, आज मैं गरीब हूं, आज मेरा करोड़ों का संपत्ति चला गया, आज मैं रोडपति बन गया। क्यों हुआ, किस कारण हुआ, किसका गलती था, कौन सा ग्रह ऐसे कर दिया, कुंडली में ऐसे कौन से युति थे जिसके लिए ऐसा हुआ, और अभी जो हुआ अगला बार भी ऐसे होगा क्या, या अगला 7:30 में भी ऐसा होगा क्या, और हुआ है तो इससे मुक्ति का क्या रास्ता है, ऐसे दोबारा ना हो उसके लिए कोई रास्ता है क्या। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों को दंशन करता है, और ऐसे प्रश्न मुझे पूछते हैं, और ये कॉमन प्रश्न है। दूसरा एक प्रश्न है, दरिद्र पंचाक्षरी, अब मैं क्या करूंगा, कौन सा धंधा करूंगा तो चलेगा, कौन सा व्यवसाय मेरे लिए सही रहेगा। थोड़ा कुंडली दिखा लेते हैं। किस रास्ते पे जाऊं, कौन सा धंधा करूं, यक्ष प्रश्न होता है मनुष्य के जीवन में। कब कब होता है, इस समय। तो जिसके लिए व्यक्ति अपने कई पद्धति और प्रोसेस में इन प्रश्नों को ढूंढता है। गुरुजी ये वीडियो अभी क्यों बना रहे हो इतना साल के बाद, आगे नहीं बताया, ये तो उस समय चल रहा था। हाँ, बनाया हूं, देख लो, 5,500 वीडियो के अंदर ढूंढो, निकलेगा। लेकिन वो विजन से नहीं बनाया भाई, फिर हमें अभी क्यों बना रहे हो, इसलिए बना रहा हूं। अब तक ये जाने थे कि शनि का 7:30 में होता है और करने वाले राहु केतु हैं, लेकिन एक प्रच्छद बात आपको नहीं पता, इस पूरे कारनामे में सबसे बड़ा हाथ मंगल का रहता है, और इसको समझना आम आदमी के बस का बात नहीं है। क्योंकि कोई भी आप पराक्रम करते हो, प्रचेष्टा करते हो, जहां से करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा का ग्रह तो मंगल है। गलती कहां है, ईगो, नेगेटिव ईगो चाहिए ना, पॉजिटिव ईगो नहीं चाहिए। सूर्य राजा पॉजिटिव ईगो, मंगल का ईगो चाहिए, नेगेटिव ईगो चाहिए, भिड़ने का, मारने का, बदला लेने का, खून खराबा का। और ये मंगल इस 7:30 के अंत अवस्था में अब ये आखिरी बार का टूर एंड ट्रेवल्स एंड जर्नी मकर राशि में उच्च का होने जा रहा है।
और 7.5 साल का अंत का पड़ाव का सिग्नेचर करने के लिए मंगल मकर राशि में करीब करीब 45 दिन तक ठहरेगा। लेकिन इस बार का मंगल जब सब सूर्य भाग जाएंगे, बुध भाग के शनि के पास पहुंच जाएगा नौटंकी करने, ऐसे समझो शनि को बचाने, शनि कंबस्ट होंगे, तब पीछे दोनों का चलेगा युद्ध। कहाँ? बोला मकर राशि में, मकर लग्न में मंगल और शुक्र, प्रचंड काम वासनाओं का वृद्धि, पुराने चीज प्रचंड रूप में याद आएंगे, भूख बढ़ेगा, मन रंगीला होगा। खतरा तो है भाई। और ऐसे कंडीशन में नारियों के लिए विपद होता है जब जब शुक्र मंगल के साथ युति करता है। नारियों के अंदर उग्रता बढ़ता है, क्योंकि शुक्र माने नारी, मंगल माने उग्रता। और इस कंडीशन पे मैं जब भी राशिफल बनाता हूं तो बोलता हूं, देखो अभी शुक्र के ऊपर राहु का दृष्टि है, शुक्र के ऊपर मंगल का दृष्टि है, या शुक्र मंगल युति है। महिलाएं, लड़कियां अकेले ना जाएं, बिना मतलब का ना भिड़ें, किसी के साथ भिड़न ना करें। और ऐसे जब जब ऐसा युति होता है, कहीं ना कहीं विश्व में किसी ना किसी नारी, लड़की, महिला के साथ कहीं कम कहीं ज्यादा कुछ ना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपकर्म, कुछ ज्यादा ही कमेंट्स बचते हैं। पुरुषों के अंदर इस समय एक प्रकार का अलग प्रकार के वासनाएं बढ़ते हैं। अच्छा, इस समय देखना मकरू वाले, अपने को सूंघोगे, अपने शरीर का सुगंध भी एक भिन्न प्रकार का आएगा। नहीं बोलना चाहता हूं, यहां से इसको स्टॉप करता हूं, आगे बोलना फिर मुश्किल है। यहां इसको बंद कर, आप खुद फील कर लेना, फिर मेरे को बोलना। तीसरा, अब देखिए मंगल वृष राशि में 6 महीना तक पड़ा रहा मार्गी बकरी होके, और उसके बाद चलते चलते आप तक पहुंचा है। विगत वर्ष याद करिए, वृष राशि का मंगल लटका रहा 6 महीना तक। बकरी मार्गी, कुछ दिन मिथुन में घुसा, फिर बैक गियर मार के वृष में लटका रहा। कई वृष वालों का पैर तोड़ा, किसका सर फोड़ा, कुछ मिथुन वालों को बीमार में डाला, हॉस्पिटल पहुंचाया, उसके बाद वापस आया। उस समय मैं वीडियो बनाया था, देखिए मंगल आ रहा है छठा में, रोग रिपुरण का विजय होगा, शत्रु दमन होंगे, शत्रु दूर हटेंगे, धन प्राप्ति, भूमि प्राप्ति लोगों को, मकरू वालों का हुआ था भी। लेकिन इस समय इस वीडियो का मकसद है, आपके जीवन के जो यक्ष प्रश्न हैं, इस समय या तो कुछ लोगों को उत्तर मिल जाएंगे। मंगल शुक्र के युति में, मंगल शुक्र के गोचर में आपके मन में या तो इन प्रश्नों का खोज कुछ ज्यादा बढ़ेगा, और जो प्रयासरत रहेंगे उनको उत्तर भी मिल जाएगा। और ये युति देखिए, शुक्र हालांकि पीछे रहेगा, बाद में आएगा। यहां दोनों ही आपके लिए मस्त प्लैनेट हैं मकरू के लिए। चतुर्थाधिपति लाभाधिपति, तो लाभ बढ़ाएगा, सुख बढ़ाएगा। शुक्र पंचमाधिपति, दशमाधिपति, तो यहां आएंगे। लेकिन दोनों में टसल होंगे, तो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व और बड़ा सा प्रश्नवाची सृष्टि होगा। तब तक कुछ गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र ये प्रश्न आपके दिमाग में डालेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी का हानि किया नहीं,
लेकिन मैं गरीब क्यों हूं, दरिद्र क्यों, भिखमंगा क्यों हो गया, 7.5 में ऐसे क्या कर दिया, ऐसा नहीं ले लिया। और इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया हूं ऑलरेडी। मैंने तो उस लड़की को खिलाया पिलाया दिया, मैं खुद नहीं खाया, उसके लिए दिया, चाहे लड़की हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे मित्र हो, चाहे बंधु हो, चाहे पड़ोसी हो। जिसने भी आपके जिंदगी में धोखा दिया, जिसने भी आपके जीवन में जहर घोला, जिसने भी आपको आपका खा के आपके सर पे गुगु कर दिया, उसके बारे में ये प्रश्न आपके मन में बार बार आ सकते हैं। जो लोग ब्लैकमेल और मान सम्मान का हानि के चक्कर में पड़े थे, उनके अंदर ये प्रश्न आएगा, मैंने ऐसा क्या किया कि इतना बेइज्जती सहन करना पड़ा, रास्ता पे खड़ा नहीं हो पाया, लोगों का सामना नहीं कर पाया। इसका कारण क्या है, किस कारण से हो रहा है? जिसका भी बीवी बच्चा का गहना, बीवी का गहना बिक गया, बंधक रह गया, जिसका भी स्कूल फीस देने के लिए भी पैसा नहीं रहा, ऐसे लोग अपने मन में कारण ढूंढने का कोशिश करेंगे इस फरवरी और मार्च महीना में। उनके मन में बार बार ये आएगा। और आता है जब शुक्र मंगल का युति इस प्रकार के कंडीशन में बनते हैं, और इस समय जो ग्रह स्थिति है, द्वितीय में शनि सूर्य का, तृतीय में राहु का, नवम में केतु आध्यात्मिक प्लैनेट, और सुख के स्थान में गुरु बृहस्पति। ये एक ग्रहीय स्थिति है। जहां जहां मंगल शुक्र जाएंगे, ये प्रश्नवाची जीवन में आएगा। और आप लोग, जो लोग जानकार हो, आप लोग ढूंढोगे एस्ट्रोलॉजी विज्ञान से, ज्योतिष विज्ञान से। कुछ लोग न्यूमरोलॉजी से, कुछ लोग टारो कार्ड से, कुछ लोग हस्तरेखा से, कपाल रेखा से, और कुछ लोग और भी कई विधान लगाएंगे। कुछ लोग बड़े गुरुओं के पास जाके पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, और अगला फिर नहीं होगा क्या। और आप बहुत अच्छा से जानते हो, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने को फिर से दोहराता है। तो कहीं मेरे साथ दोबारा तो नहीं हो। मंगल शुक्र का युति में एक और चीज है, कोई भी पुराना, जो लोग का ये सेकंड 7.5 है, आपके जिंदगी में नारी हो या नरा, लभरा हो या लवरी, डिवोर्सी हो या डिवोर्सा, फिर से दिखाई दे सकता है या टकरा सकता है। किसको कम समय के लिए होगा, किसको ज्यादा समय के लिए होगा। लेकिन मैं आपको आगाह कर देना चाहूंगा, पास नहीं जाना, नहीं भिड़ना। फिर से नहीं तो इतिहास, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस हो जाएगा। बच के रहना। रिपीट टेस्ट शनि लेंगे, परीक्षा देना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ कि वे ने धोखा दिया, या डस किया, या धन चला गया। ये जो यक्ष प्रश्न है, इसका पहला उत्तर आपके कुंडली में है। अगर पढ़ सको तो वहीं पढ़ो, आपको बहुत अच्छा उत्तर मिल जाएगा। आगे होगा या नहीं, और होगा तो कब होगा, ये भी आपके कुंडली में लिखा है। खुद पढ़ लो। और कब तक ये रहेगा, अगर हुआ है तो इसके मानसिक स्थिति से कब तक निकलूंगा, या निकल पाऊंगा या नहीं। निकल जाओगे जब शनि मीन में चला जाएगा। जब तक मीन में बैठा है नहीं। हाँ, लेकिन आने वाला 3 महीना में देख लीजिए, क्योंकि ये 7.5 का पूरा स्टॉक शनि के पास है। और शनि
अब जलने वाला है और अपने सारे क्षमताओं का नाश करने वाला है। जब शनि को सूर्य जलाते हैं तो शनि माने पूर्व जन्म भी कहा गया, और शनि माने पास्ट कर्म भी कहा गया, और शनि माने कर्म भी कहा गया है। तो जितना भी लेखा जोखा है वो सबकॉन्शियस कर्म स्टॉक केतु के पास रहता है, पूर्व जन्म 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 इत्यादि। लेकिन इस जन्म का लेखा जोखा शनि के पास रहता है। तो विगत 7.5 साल और विगत 2.5 साल या विगत 1.5 साल, जब तक मंगल छोड़ा आपके मकर राशि में, शनि मंगल का युति होने के बाद, युद्ध होने के बाद जो भागा था, अब फिर 1.5 साल के बाद पहुंचेगा वहां। तो इस कंडीशन में शनि वॉश आउट होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शनि ग्रह जाके दोनों भिड़ेंगे अपने से, नहीं। जो ऊर्जाएं हैं, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा के ऊपर जब ओवर क्लास करेगा, इसका शक्ति उसका शक्ति, और सूरज का आपको सबको पता है, जहां जाए वहां जलाए और जहां जाए उसका साफ कर दे। सूर्य के किरण में वो ताकत है, या एनर्जी में वो ताकत है, या महाकर्षण शक्ति में वो ताकत है कि सब खींच लेके दग्धीभूत कर देता है। और मंगल शनि के साथ युद्ध करके बाकी जितना रहा सहा है सब निकाल के निचोड़ के फेंक देगा। तो एक स्थिति मंगल मकर में और कुंभ में जाने के उपरांत एक बड़ा परिस्थिति बिल्डअप होगा कि आपके माइंड में रहने वाला विगत 7.5 साल का दुख, कष्ट, पीड़ा, याद, मेमोरी, स्टॉक, पछतावा, चिंता और जितना कुछ सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी नहीं रहा, उसके बाद भी